इस गुफ़ा के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। तो देख लीजिए, यही है वो गुफ़ा जिसके अंदर तपस्वी महाराज जी अपनी कायाकल्प महाराज जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है, भव्य बनी हुई है। और इनका जो इतिहास है वो मैं आपको कुछ तो बता चुका हूँ, और उसके बाद मैं बताता हूँ अब आपको। एक बार वो और 15 साल तक काट काट के पशुओं को खिलाते रहो। और ये जो एग्रीकल्चर किंग हैं, रियल एग्रीकल्चर किंग हैं, जो इतने दिनों से आप खेती कर रहे हैं और नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो मैं आपके लिए रोज़ लेकर आता हूं एक नए धार्मिक स्थल के दर्शन। तो इसी यात्रा के दौरान हम लोग आ पहुंचे हैं आज कोटमन गांव के तपसी आश्रम पर। ये जो आश्रम है इसकी एक असीम लीला है, उसको भी आपको बताएंगे। और जो यहाँ पे साधु महात्मा हुए थे उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और जो साधु महात्मा यहाँ पे हुए थे उनकी एक ऐसी लीला है जो आज भी कोटमन गाँव में देखी व सुनी जा सकती है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो तपसी महाराज जी थे उन्होंने यहाँ पे तप किया था और उनको एक वरदान था कायाकल्प का। इसका मतलब होता है जब भी वो अपना उनका शरीर वृद्ध हो जाता था उसके बाद वो एक यहाँ पे गुफ़ा बनी हुई है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गुफ़ा में जाने के बाद वो अपना जो शरीर है उसको जवान कर लेते थे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा उनकी जो उम्र थी लगभग, जैसा कि गांव वालों ने हमें बताया, लगभग 200 और 250 साल के बीच में थी। उसके बाद उन्होंने अपना यहाँ पे इसी गुफ़ा के अंदर अपनी जो देह थी उसको त्याग दिया और अपना शरीर पूरा किया। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक खेती टाइप का कुछ हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो यहाँ पे सर है उनसे भी बातें करेंगे और आपको बताएंगे उस चीज़ के बारे में, किस तरह से खेती हो रही है, किस तरह के पेड़ पौधे हैं जो यहाँ पे लगाए हुए हैं। और जैसा कि दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ वीडियो में, और आपको दिखाता हूँ और ले चलता हूँ इस मंदिर का जो टूर है उसको भी मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पे जो सिद्ध महात्मा तपस्वी महाराज जी थे उनकी जो लीलाएं हैं उनके बारे में आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। और यहाँ पे जिनका पूरा महत्व है, उनकी जो प्रतिमा है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक भोले शंकर की, एक हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है वो लगी हुई हैं, उनके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो जो यहाँ पे तपस्वी महाराज जी थे उनका एक और वरदान था गांव के लिए, और गांव को वो ऐसा वरदान दे के गए थे जिसमें था कि जो गांव कोटमन है, जैसा कि वहाँ के जो लोगों ने हमें बताया कि यहाँ कोटमन गांव में कभी ओले नहीं पड़े। ओले जो छोटी छोटी बर्फ़ की टुकड़े होते हैं जो आसमान से गिरते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं, एक तरह से प्राकृतिक आपदा है। और उससे बचाने के लिए जो वरदान था वो तपस्वी महाराज जी ने ये कोटमन गांव को दिया हुआ था। उसके पीछे भी एक अलग कहानी है, उसको भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हो पाया तो। और यहाँ पे कई तरह के प्राकृतिक खेती बताई थी सर ने तो हमें कि ये प्राकृतिक खेती है। तो इसी के साथ चलिए अब मंदिर का जो टूर है वो मैं आपको कराता हूँ और मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो चलिए, और ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा श्री तपस्वी महाराज जी का आश्रम का जो मंदिर है उसका जो मुख्य गेट है, क्योंकि ये जो मंदिर पड़ता है लगभग दिल्ली मथुरा जो रोड है उस पे से यहाँ के लिए रास्ता आता है। और इसी के साथ चलिए अब जो मंदिर है उसके अंदर चलते हैं और तपस्वी महाराज जी की जो प्रतिमा है उसके दर्शन करते हैं। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये है तपस्वी महाराज जी की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर है, भव्य बनी हुई है। और इनका जो इतिहास है वो मैं आपको कुछ तो बता चुका हूँ, और उसके बाद मैं बताता हूँ अब आपको जो ओरे पड़ने वाली बात थी उसके बारे में। तो ओरे पड़ने वाली जो बात थी उसका कुछ इस तरह से है कि एक बार ये महात्मा कहीं बाहर तीर्थ पे गए हुए थे, तो इनको अलौकिक ज्ञान था, दिव्य दृष्टि से इन्होंने देखा कि गांव में ओले पड़ने वाले हैं। तो उनके साथ जो भक्त थे उनसे उन्होंने कहा कि भक्तों गांव में ओले पड़ने वाले हैं।
और भक्तों ने कहा कि प्रभु आपकी असीम लीला है, आप रोक सकते हो। तो इन्होंने कहा कि मैं रोक तो सकता हूँ पर पब्लिक मुझे पागल बताएगी। तो उन्होंने कहा कोई नहीं भगवान आप रोक दीजिए। तो इन्होंने सारे के सारे जो ओले थे अपने खेतों में डाल लिए, जो मंदिर के जो खेत थे। और उसके बाद वही हुआ, गांव वालों ने उन्हें पागल बताया। फिर भक्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे प्रभु जी ने हमें बता दिया था पहले कि गांव में ओले पड़ने वाले हैं। और फिर इन्होंने अपनी दिव्य जो शक्ति हैं उनसे ये काम किया। तो इसके बाद चलिए अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो उनकी वो गुफा थी जिसमें वो अपना कायाकल्प किया करते थे, उस गुफा को आगे आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसी के साथ चलिए आपको लेके चलता हूँ उस गुफा के मुख पर। तो ये जो इसके बाद आप जो ये सामने देख रहे हो ये वही गुफा है जहाँ पे श्री तपस्वी महाराज जी अपनी कायाकल्प किया करते थे। फ़िलहाल तो ये इसकी हालत है जो अलग ही है, बिल्कुल नीचे से कचरा फैला पड़ा है और बहुत छोटा गेट है। इसके अंदर तो नहीं जा सकते पर मैं बाहर से आपको पूरा के पूरा अवलोकन करा दूंगा इस गुफा का। और इसी के साथ चलिए अब इस गुफा के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। तो देख लीजिए यही है वो गुफा जिसके अंदर तपस्वी महाराज जी अपनी कायाकल्प किया करते थे और उन्होंने अपना पूरा शरीर जो पूरा है वो इसी गुफा के अंदर किया था और इसी गुफा के अंदर वो भजन भी किया करते थे। तो चलिए अब इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो सामने आप देख सकते हो भोले शंकर महाराज की पिंडी है वो प्रतिष्ठित है। और चलिए इनका आशीर्वाद लेते हैं और आप भी देख लीजिए। और इसी के साथ अब जो दूसरी जगह एक हनुमान जी का छोटा सा सुंदर सा मंदिर है, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो तपस्वी महाराज जी थे उनका जो आश्रम है वो दिल्ली मथुरा रोड पर एक रास्ता आता वहीं पे पड़ता है, जो बॉर्डर से थोड़ी आगे पड़ता है। जैसे आप हरियाणा साइड से आओगे और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लगभग 1-1.5 किलोमीटर बाद राइट हैंड साइड में पड़ेगा। और इसके बाद चलिए अब आपको जो हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिष्ठित है, स्थापित है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सभी मंदिरों पर मैंने देखी थी बट ये जो प्रतिमा यहाँ पे जो इसकी सजावट की गई है, श्रृंगार किया गया है हनुमान जी का, वो सबसे अलग है। तो चलिए इसी के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं, चरण स्पर्श करते हैं प्रभु के। और आप लोग भी आप हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए। और जो हनुमान जी की लीलाएं हैं वो भी बड़ी असीम हैं और हर मंदिर पे मैंने प्रतिमा देखी बट इसकी बात ही अलग है। और इसी के साथ अब जो मंदिर का जो टूर है लगभग कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पे आपको प्राकृतिक जो खेती मैंने आपको बताई थी वो की जा रही है। जो सामने आप मेरे देख सकते हो, जो यहाँ पे सर हैं उन्होंने हमें बताया कि ये ऐसी घास है, इसको एक बार बो और 15 साल तक काट काट के पशुओं को खिलाते रहो और ये बार बार मतलब कि बार बार निकल आती है। और उसी के साथ यहाँ पे जो हरियाली का पूरा प्रबंध है, कई तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं, हरा भरा प्रांगण है जो मंदिर का और वो भरपूर हरियाली भरपूर है। इसके बाद जो यहाँ पे सर हैं उनसे बातें करेंगे कि सामने एक ऐसी खेती कर रखी है उन्होंने। और इसके बाद चलिए बात करते हैं जो यहाँ पे आनंद कुलकर्णी जी हैं उनसे। तो आनंद कुलकर्णी जी से हम बातें करते हैं और बातें करके हमने उनसे बातें की और हमें पता चला कि जो आनंद कुलकर्णी सर हैं वो लगभग आज से 1994 से खेती करते आ रहे हैं। और उन्होंने जो खेती की है लगभग मतलब उनका जो एक्सपीरियंस है हमारी एज के बराबर है, जितनी हमारी उम्र है उतना उनका खेती करने का एक्सपीरियंस है। तो मैं तो एक तरह से इनको कहूँगा कि ये जो एग्रीकल्चर किंग हैं, रियल एग्रीकल्चर किंग हैं, जो इतने दिनों से आप खेती कर रहे हैं और खेती का इनको अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा इन सर के बारे में। इन सर ने हमें बताया है कि इतने एक्सपीरियंस के दौरान लगभग इन्होंने अब तक 10 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं ये अपनी लाइफ में। और इसी के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी किया है, क्योंकि जैसे बड़े बूढ़े बताते हैं कि पेड़ लगाने का बहुत अलग ही पुण्य होता है, क्योंकि जो भी आदमी ज़रूरतमंद होता है उसको छाया और फल दोनों चीज़ देते हैं ये पेड़ पौधे। और अब जब इनकी मतलब पेड़ पौधों की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी अपनी लकड़ियों से ये जो हमारा
व्यक्तियों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। जैसे लकड़ी की ज़रूरत जहाँ पे भी पड़ती है वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। और इन सर ने हमें बताया कि ये छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हैं, और उन्होंने बताया कि अगर कोई भी मुझसे सीखना चाहे जो खेती की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो मैं उनको सिखा दूंगा। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो तपसी आश्रम है वो उसके प्रांगण में। और ये सर अभी बता रहे थे कि अभी तो 10-12 दिन आए हैं, बट उसके बाद जो जुलाई है उस महीने में ये दोबारा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ये पौध लगा के जा रहे हैं। उसके बाद जो पेड़ बड़ा हो जाएगा उसकी देखभाल करने के लिए इनको दोबारा बुलाया जाएगा। और इसी के साथ ये जो सर हैं इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। और तो दोस्तों, आनंद कुलकर्णी जो सर हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इन्होंने हमारे साथ जो भी अपनी जानकारी है वो शेयर की है, और उसी के साथ इन्होंने बताया अगर कोई सीखने का इच्छुक हो तो उसे भी मैं सिखा दूंगा। इसी के बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही प्रोग्राम लेकर आता हूं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी भी भाई को अगर अपने किसी मंदिर के बारे में या कोई पुरानी प्राचीन जगह हो उसके पास तो उसको मतलब उसका वीडियो अगर बनवाना चाहता हो तो हमारा जो वीडियो है उसमें जाके कमेंट करें और अपना नंबर वहाँ पे दे, हम आपको कॉल ज़रूर करेंगे। और उसके लिए आपको थोड़ा कोऑपरेट करना होगा कि हमें उस जगह के बारे में जो डिटेल है वो बतानी पड़ेगी, और उसके बाद हम उस चीज़ की आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। तो धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।